लोगों को जय सरदार, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मित्रों, आज हम ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिस महापुरुष ने इस देश के 90% कमेरा समाज को एक नई दिशा, नई सोच, नई ऊर्जा देने का काम किया है। मित्रों, सबसे पहले इस अखंड भारत की रचना करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम उस महापुरुष की 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं जिस महामानव ने इस देश की उस गंदी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया था। ऐसे महापुरुष डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मित्रों, वो दिन था 4 नवंबर 1995 के बाद से लगातार डॉक्टर पटेल साहब के साथ आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते रहे हम लोग। वो दिन था कि जब डॉक्टर पटेल साहब एक ऐसे आंदोलन को चलाने का काम किया जिनका उनका मकसद था इस देश की उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाना जिस व्यवस्था ने इस देश के मूल निवासियों को अपमानित दर अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। इसलिए मेरे मित्रों, डॉक्टर पटेल का सपना था, डॉक्टर पटेल का सपना एक ऐसा आंदोलन था, सरदार पटेल की सोच का सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच का सपना था, डॉक्टर पटेल के आंदोलन चलाने का मकसद था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस देश की उस दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया। उनका कहना था इस देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति नहीं होनी चाहिए। जब बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं और हमारा किसान का मेरा समाज प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर है, इस व्यवस्था को डॉक्टर पटेल ने ख़त्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया कि इस देश की दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो। प्रधानमंत्री का लड़का भी जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल में हमारा इस देश का कमेरा समाज, किसान कमेरा मजदूर का लड़का भी पढ़ने का काम करे। यह डॉक्टर पटेल की सोच का आंदोलन था। मित्रों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने तमाम बहुत आंदोलन चलाए जिन आंदोलनों में उन्होंने इस देश का जो सबसे, भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो इस देश के किसानों की है। आखिर यह देश का किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि इस देश की शासकों ने गंदी नीति और नीयत थी जिस कारण यह देश का किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। केंद्र सरकार ये कहती है हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन कैसे आप करोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये सोच थी कि इस देश को, किसानों की स्थिति को हम सुधार सकते हैं, लेकिन आज भी उनकी बात को नहीं माना गया। उन्हीं की सोच को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस देश को कृषि को उद्योग का दर्जा देने का काम के लिए आंदोलन चलाने का काम किया कि जिस प्रकार एक सुई की कीमत फैक्ट्री मालिक निर्धारित कर सकता है, तो हम इस देश के जो किसान हैं, हमारा जो भी उपज पैदा करेगा उसको निर्धारण करने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। ये डॉक्टर पटेल की सोच का आंदोलन था। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस देश में नदियों को जोड़ने के लिए आंदोलन चलाने का काम किया। ये उनका मांग हुआ करता रहा कि इस देश की सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए ताकि कहीं भी सूखा ना पड़ने पाए, कहीं बाढ़ ना आने पाए। जिस राज्य में बाढ़ आए वहाँ का पानी दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि दोनों जगह पानी का लेवल इक्वल रहे। तमाम आंदोलन चले, तमाम आंदोलन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने चलाने का काम किया। दुर्भाग्य कि आज हमारे बीच डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसा नेता नहीं है। तमाम डॉक्टर पटेल की सोच को लेकर के तमाम लोगों ने दल बनाया, तमाम संगठन चले, तमाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पे आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने डॉक्टर पटेल के सपनों का भारत बनाने का काम नहीं किया है। इसलिए मेरे मित्रों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब देश के अंदर एक गरीबी रेखा खींची जा सकती है तो अमीरी रेखा क्यों नहीं खींची जा सकती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कहा था गरीबी रेखा के साथ साथ अमीरी रेखा का भी सीमांकन होना चाहिए कि ये एक लेवल होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आदमी पैसा नहीं रख सकता है। ये मेरे मित्रों, तमाम आंदोलन चले, डॉक्टर पटेल ने आंदोलन चलाया। तमाम महत्वपूर्ण आंदोलन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने चलाया है। एक ऐसा आंदोलन उन्होंने चलाने का काम किया कि इस देश का 90% का मेरा समाज को हक, अधिकार और स्वाभिमान से जीने का अधिकार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने देने का काम किया है। इस देश के नौजवानों, इस देश के कमेरा समाज के लोगों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने
बहुत 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 आंदोलन चलाया। एक ऐसा आंदोलन उन्होंने चलाने का काम किया जो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने का काम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आंदोलन के माध्यम से किया है। मैं तमाम डॉक्टर पटेल के नाम पर जो संगठन दल चला रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही अपील है कि डॉक्टर पटेल की जो 17 अक्टूबर 2009 को दीपावली के दिन उनको एक सुनियोजित तरीके से हत्या करने का काम किया गया, उसकी सीबीआई जांच की मांग मैं तमाम संगठन के लोगों से करना चाहता हूं जो डॉक्टर पटेल के मुखौटे को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और मैं योगी सरकार, केंद्र सरकार से भी मांग करूंगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मेरी एक मांग है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय कमेरा समाज।